हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को वरुण का नमस्कार। दो महत्वपूर्ण खबर आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, आज की वैश्विक परिस्थिति में एक नया ट्रेंड तेजी से उभर रहा है। भारत और रूस मिलकर भारत को ही वैश्विक हथियार निर्माण का हब बना रहे हैं। जहां पहले भारत केवल हथियार आयातक देश माना जाता था, अब वही धीरे धीरे आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांत के तहत खुद को एक बड़े रक्षा उत्पादक के रूप में स्थापित कर रहा है। भारत और रूस की साझेदारी में ब्रह्मोस मिसाइल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने पूरी दुनिया में भारत की रक्षा तकनीक की ताकत को दिखाया है। अब उसी कड़ी में भारत में ही S-400 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का मेंटेनेंस हब तैयार किया जा रहा है। भारत की ये नीति केवल रूस तक सीमित नहीं, बल्कि अमेरिका और फ्रांस जैसे अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के समझौते हो रहे हैं। भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कि जिन देशों से वो हथियार खरीदता है, उनमें सिस्टम्स का रखरखाव और मरम्मत कार्य भारत में ही हो। इससे भारत की लॉजिस्टिक निर्भरता कम होती है और करोड़ों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। इसके अलावा ये प्रक्रिया भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्किल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देती है। रूस के साथ भारत की ये गहराती दोस्ती इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं। रूस में मैन पावर की भारी कमी है, युद्ध भड़कता जा रहा है, नाटो ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर दिए हैं। ऐसे में फिलहाल रूस के पास भारत को रक्षा उत्पादन का हब बनाने के अलावा दूसरा बड़ा विकल्प नहीं है। भारत भी इस अवसर का भरपूर फायदा उठा रहा है। अब जरा ध्यान से सुनिए, डीआरडीओ ने खुद खुलकर दावा कर दिया है कि तेजस मार्क II अब फ्रांस के राफेल को भी टक्कर नहीं बल्कि कई मामलों में पीछे छोड़ चुका है। फ्रांस से राफेल खरीदते वक्त भारत को बार बार सोर्स कोड और तकनीक देने से इनकार किया गया। राफेल की कीमत को अचानक बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब भारत ने खुद ऐसा तेजस मार्क II बना लिया है, जिसमें पूरी तरह से स्वदेशी एवियोनिक सिस्टम, एडवांस रेडार, भारत में बने स्वदेशी मिसाइल इंटीग्रेशन और सबसे बड़ी बात, कम कीमत में ज़्यादा ताकत। राफेल जहां 100% फ्रांसीसी कंट्रोल में रहता है, वहीं तेजस मार्क II भारत के हाथ में पूरी तरह से है। कोई विदेशी निर्भरता नहीं, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं। फ्रांस भले ही राफेल बेचने के बाद भारत को डिपेंडेंट बनाना चाहता था, लेकिन भारत ने अब खुद अपना स्वदेशी सुपर फाइटर जेट खड़ा कर दिया है, तेजस मार्क II। सब कुछ जानेंगे बेहद विस्तार से इस खबर में। सबसे पहले देखिए, भारत और रूस के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग में ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सुविधा के लिए एक भारतीय कंपनी की पहचान कर ली है। अब रूस की अल्माज अंते नामक कंपनी भारतीय फर्म के साथ मिलकर इस सुविधा को भारत में स्थापित करेगी। इससे भारत की विदेशी निर्भरता खत्म होगी और खुद को आत्मनिर्भर सैन्य तंत्र खड़ा करने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस योजना को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया गया। कई स्तर की सुरक्षा जांच और क्षमता परीक्षण के बाद भारतीय फर्म का चयन किया गया है। नियम तय कर लिए गए हैं, जल्द ही आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि भारत के पास इस वक्त 3 S-400 सिस्टम मौजूद हैं, जिसे भारत ने आधिकारिक रूप से सुदर्शन चक्र नाम दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने पाकिस्तान के 15 से अधिक शहरों पर दागे गए ड्रोन और मिसाइलों को गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि यह भारत रूस के बीच एक सैन्य तकनीकी सहयोग में मील का पत्र है। अब भारत उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम के रखरखाव में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा। यह सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और सप्लाई चेन में आई रुकावटों से निपटने में मददगार भी साबित होगा। उधर डीआरडीओ ने दुनिया को चौंकाते हुए बड़ा दावा किया। बेंगलुरु में आयोजित डिफेंस सिंपोजियम में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रविशंकर SR ने ऐलान किया कि भारत का अगली पीढ़ी का लड़ाकू विमान तेजस मार्क II फ्रांस के राफेल जितना ताकतवर होगा। इतना ही नहीं, भारतीय रक्षा विशेषज्ञों ने तो यहां तक कहा कि तेजस मार्क II कई मामलों में राफेल से आगे निकल जाएगा। तेजस मार्क II तेजस मार्क 1A का उन्नत संस्करण है, जिसे भारतीय वायुसेना की पुराने जेट्स जैसे कि जैगवार और मिराज 2000 के विकल्प के रूप में तैयार किया जा रहा है। हाल ही में एक जैगवार विमान क्रैश हुआ था, जिसमें 2 पायलट शहीद हो गए थे। अब जरा समझिए
कि तेजस मार्क II क्यों इतना खास बताया जा रहा है। इसमें कौन कौन से फीचर हैं जो इसे बेहद स्पेशल लड़ाकू विमान बना रहे हैं। सबसे पहले देखिए, तेजस मार्क II में जो जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS-6 इंजन लगा है, उसका कार्य विमान को अत्यधिक शक्ति और गति प्रदान करना है, जिससे ये ऊंचाई पर और लंबी दूरी तक उड़ान भर सके। नेक्स्ट, इसके बड़े एयरफ्रेम का उद्देश्य है कि ये लगभग 6500 किलोग्राम तक के सशस्त्र और उपकरण सहज रूप से अपने साथ लेकर जा सके, जिससे रक्षा कार्यों में इसका उपयोग और भी प्रभावी हो सके। इसके साथ ही DRDO द्वारा विकसित AESA रडार का मुख्य कार्य है कि विमान के आसपास के क्षेत्र में शत्रु के विमान या मिसाइल जैसी गतिविधियों को बहुत दूर से पहचान सके और पायलट को समय रहते सूचित कर सके। नेक्स्ट, इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का दायित्व है। यदि कोई शत्रु विमान या मिसाइल तेजस मार्क II को लक्ष्य बनाती है, तो ये प्रणाली शत्रु के रडार या मिसाइल के संकेतों को भ्रमित कर विमान की रक्षा करती है। नेक्स्ट, आत्मरक्षा जैमर भी इसी सुरक्षा तंत्र का भाग है, जिसका कार्य शत्रु के हमलों से विमान को सुरक्षित रखना होता है। यह विशेष रूप से उन परिस्थितियों में सहायक होता है जब शत्रु मिसाइल या अन्य हथियार दागता है। नेक्स्ट, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम का उद्देश्य है कि यह बिना रडार के भी शत्रु के विमानों को उनके इंजन या अन्य भागों से निकलने वाली ऊष्मा के आधार पर पहचान सके, जिससे छिपे हुए शत्रु को भी खोज पाना संभव हो जाता है। तेजस मार्क II में भारत में विकसित अस्त्र मार्क II मिसाइल और ब्रह्मोस NG एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को एकत्रित किया गया है, जिनका कार्य शत्रु के विमानों या लक्ष्य को सटीकता के साथ नष्ट करना होता है। इसके साथ ही तेजस मार्क II में जो रडार LRDE द्वारा विकसित किया गया है, उसकी विशेषता यह है कि यह 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र में किसी भी विमान या मिसाइल जैसी गतिविधि को पहचान सकता है। इसे डिटेक्शन रेंज कहते हैं। ये क्षमता फ्रांस के राफेल विमान में लगे थालेस RBE-2 AESA रडार से भी बेहतर मानी जा रही है। इसका अर्थ यह है कि तेजस मार्क II दुश्मन को और भी अधिक दूरी से पहले ही देख सकता है, जिससे रक्षा तैयारियां समय रहते की जा सके। इसी प्रकार DEAL द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम विशेष रूप से चीन के J-20 और पाकिस्तान के J-16 जैसे विमानों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसका कार्य शत्रु के रडार और मिसाइल सिस्टम को भ्रमित करना और तेजस मार्क II को सुरक्षित रखना होता है। ये प्रणाली विमान की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तेजस मार्क II का डेल्टा विंग डिजाइन और इसका हल्का वजन भी इसे अन्य विमानों के तुलना में अधिक फुर्तीला और सस्ता बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर तेजस मार्क II का वजन 13.5 टन है, जबकि राफेल का वजन 15.3 टन के आसपास होता है। इसका लाभ यह है कि हल्का विमान आसमान में तेज गति और अधिक चपलता के साथ उड़ सकता है, जो युद्ध जैसी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही तेजस मार्क II का निर्माण भारत में ही स्वदेशी तकनीक और उपकरणों से किया गया है। इसका मतलब है कि इसके कलपुर्जे और तकनीकी सहायता के लिए भारत को विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और किसी भी आपात स्थिति में तेजस मार्क II की मरम्मत और उन्नयन भारत में ही संभव हो सकेगा। इस प्रकार तेजस मार्क II केवल एक विमान नहीं, बल्कि ये भारत की रक्षा सामर्थ्य का गौरवपूर्ण प्रतीक है, जिसमें स्वदेशी तकनीक और आधुनिक विज्ञान का समावेश किया गया है, जिससे भारत की सीमाओं की सुरक्षा और भी सुदृढ़ हो सके। हालांकि तेजस मार्क II के सफर में कई रुकावटें भी हैं। पहला उड़ान परीक्षण 2023 में होना था, जो अब 2026 के अंत तक टल चुका है। पूरी तरह से सेवा में शामिल होने में 2031 तक का वक्त लग सकता है। लेकिन अगर DRDO ने अपने वादे पूरे किए तो तेजस मार्क II न केवल राफेल को टक्कर देगा, बल्कि लागत, क्षेत्रीय अनुकूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता में उससे आगे निकल जाएगा। तेजस मार्क II भारत में बढ़ते मानव रहित इकोसिस्टम के साथ भी जुड़ सकता है, जिससे नेटवर्क्ड वारफेयर में इसे बड़ी बढ़त मिल सकती है। भारत ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया है कि रक्षा क्षेत्र में अब उसे कमतर समझने की भूल मत करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।